हम जो गुरु की दया से सत्संग करते हैं, ये भी ज़रूरी है और इसको समझना भी ज़रूरी है। जैसे संसारी जीवन में देखो आप, कोई भी जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी पूरी करनी जरूर पड़ती है। जैसे कि संसारी जीवन में देखो आप, माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, और बच्चों की शादी कर दी। शादी करने के बाद एक ये हो जाता है कि भाई मेरा जो फर्ज था वो पूरा हो गया, है कि नहीं? ये संसार का यही तो चक्कर है। जब शादी कर देते हैं तो माँ बाप होते भाई मेरा तो फर्ज पूरा हो गया। ऐसे ही कोई भी काम करते हैं, जो काम शुरू करते हैं वो पूरा करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन भर कोई न कोई काम पेट के लिए करना पड़ता है, धंधा। उसके लिए अनेक किस्म का हुनर सीखना पड़ता है और उससे अपना जीव निर्वाह करते हैं, पेट गुजारा करते हैं। और यही चर्चा चलती रहती है भाई, घर में देखो, सारे संसार देश में देखो, इस भूख को मिटाने के हमेशा व्यस्त लगे रहते हैं और सारा संसार का दिन का रोज का यही काम है। बिना काम धंधा, बिना भाई कैसे गुजारा होगा, क्या करेंगे? और उसके लिए काम भी मिलता है, धंधा भी मिलता है, धंधा को पूरा भी करते हैं, पेट पालते गुजारा करते हैं। तो ये तो है कि कमाना खाना रोज का काम है। जीव के साथ कमाना खाना मरना जीना लगा रहता है। और अभी और जिम्मेवारी तो हम रोज करते हैं संसार में, और वही एक जिम्मेवारी है हमारी, ये जीव को जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने की। इसको कुछ एक जो मालिक का नाम लेने वाले सत्संगी जीव हैं, वो बैठते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, मालिक का नाम भी लेते हैं। बाकी और संसार है जो इससे दूर है सत्संग से, इसको जिम्मेवारी समझते नहीं। जिस दुख के कारण हम सारे संसार में जीवन भर भाग दौड़ लगाते रहते हैं, किसका? जन्म मरण और भूख प्यास का। जन्म लिया तो मरना भी पड़ेगा, और जब से जन्म लिया है तो पेट के लिए कोई को धंधा तो सीखना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है।
और सारा जीवन इसी पेट के चक्कर में बीत जाता है और नाना किस्म की हम जिम्मेवारी पूरे करते हुए हमारा पूरा पड़ता नहीं। तो संतों ने इससे न्यारी एक बात बताई है, वही जब तक तेरी एक जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी पूरी नहीं कर लेगा तेरा तेरा पूरा पटेगा नहीं। विचार करने की बात से उस काम के बिना और काम सरे नहीं गा। कौन सा काम है? भक्ति का, साहिब के नाम को लेना। एक शब्द में है चलो दिल का हाल लगा लिया रे गुरु से क्यों तोड़ी, यहाँ आया तो आया बंदे भजन करने को, कौन बुद्धि हुई तेरी माया देख के हुआ दीवाना करी साहिब से चोरी। अब तमाम जिंदगी हमारी ऐसे बीत जाती है, कमाना खाना बढ़ना जीना माया संसार में, और ये शुद्ध भूल जाते हैं ये चक्कर है कमाना खाना मरना जीना, ये मिटे पंडा कैसे छूटा कैसे? संसार में आए हैं, इसमें सुख भी है दुख भी है, सुख दुख सबके साथ में है, और सबसे बड़ा दुख तो है जन्म मरण का। कबीर साहब भी कहते जो जन्म ऐसो आया मरण में सभी काल के भोग, और आपा ने भी मरना होगा औरों का कि शोक। मतलब अपने जीवन में सुख दुख खूब आते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और उसको भोगते हुए हम संसार से चले जाते हैं। और ये आने जाने का जो चक्कर है, वो इस दुख से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें वो बात नहीं करते। दुख चाहे कितना ही उठा लो, संसारी जीवन में दुख चाहे कितना है जो वो सब सहन कर लेंगे, पर ये गौर नहीं करती इस दुख से हमारा पंडा कैसे छूटे। मिसाल तौर पर नहीं देख लो भाई सभी का दुख है, और सुखी संसार में कोई नहीं है। जो धन दौलत वाले हैं वो भी सुखी नहीं है, राज पाट करते वो भी सुखी नहीं है। जो धरती पर आए तो सुखी कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं लो तन धर सुखिया कोई ने देखिया, जो देखिया सो दुखिया। जो संसार में दे धर के आए ना, जिसका भूख प्यास और पेट लगा हुआ है, तो सुखी जी संसार में कोई नहीं है। तुम अपने ऊपर घटा के देखो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। और ये सबके साथ है संसार में। कबीर साहब कहते हैं जब कबीरा तो जग में आया जगह से, हम रोए जगह से है, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जग रोए, है कि नहीं? जब पैदा होता है ना बच्चा, बड़ी खुशी मनाते, और वो आने वाला रोता है। सभी के साथ है ना ये। ऐसी करनी कर चलो कि हम से जग रोए। तो वो करनी कौन सी है जो हम से और जग रोए? ये सारा दुख सबके साथ में है। और तो लंबे चौड़े करके क्या कहे भाई, संसार में यही सब कुछ मिला है, माँ बाप परिवार भाई बहन सब कुछ मिला है। दुख है जन्म मरण का, किसी का घराड़ा गुजर गया, किसी की घराड़ी गुजर गई, किसी का बेटा गुजर गया। सारा जीवन मतलब इन्हीं दुखों में अपना टाइम पास करते हैं, इस भूख के चक्कर मिटाने के लिए। और ये हमारे को सोचता नहीं भाई ये हमारा पंडा कैसे छूटे। ये तो कहते दुख पाड़ा, अभी मैं एक मालिक दोबारा फिर संसार मत लेना, फिर इसके घर में जन्म ना देना। दुख कोई दुख पड़े तो, पर इसका समाधान कैसे हो, ये बात विचारने की जरूरी है। देखो सत्संग बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। सत्संग को समझना जरूरी है। सत्संग बैठेंगे तभी हम समझ पड़े भाई सत्संग हमारे लिए क्या फायदा करता है, भाई सत्संग क्यों जरूरी है, सत्संग की क्या विशेषता है। तो ये जो जीव का आना जाना सब अपने कर्मों का
हिसाब से जो जैसा कर्म करते उसे हिसाब होता है। और कर्म के अनुसार ही है हम आ रहे हैं, जा रहे हैं संसार में, कर भी रहे हैं और भोग भी रहे हैं। जैसे शब्द का है ना, मेरे घटपट अंदर देख तमाशा, पटक पाप दे भारे नु। पंजाबी भाषा में क्या रखे नहीं दंड महाराज ने। तो हमारे अंदर एक भार है, बोझ है। जैसे कोई काम शादी कर दिया बच्चों की, हमारा बोझ उतर गया, भार उतर गया। असली भार तो यो है कर्म का भार, जो कि हमें कर्म करते आ रहे हैं, भोग रहे हैं, कर्म करते आ रहे हैं, भोग रहे हैं। इस कर्म से छुटकारा मिल नहीं रहा है। पिछले भोग रहे हैं, नए बढ़ा रहे हैं, पिछले भोग रहे हैं, नए बढ़ा रहे हैं। और जन्म जन्मांतर अनेक युगों से ये चलता है। इससे छुटकारा कैसा मिले? जो इसको से छुटकारा दिला दे, उससे बड़ी और क्या होगा बताओ? बड़े बड़े संसार भोग के चले गए। ये बात समझ में, बड़े बड़े हो चलूंगे, मेरी समझ में नहीं आई। ये तो कबीर साहब ने संसार में आगे बताई, भैया जीव बड़ा दुखी है, इस काल ने बड़ा फंसा रखा है, कैसे निकले? तो फिर कबीर साहब ने देखा भाई ऐसे तो काल जीव को निकलने नहीं देगा। तो फिर ये जो कर्मों का भार जो जन्म जन्म कर रखे, भोग रहे, कर रहे, भोग रहे, ये भार हमारा कैसे उतरेगा? ये भार उतरेगा भक्ति से, सत्संग से। इसका दुख कौन मिटेगा? जैसे घर में, परिवार में बाल बच्चे होते हैं, बच्चा को कोई दुख होता है तो माँ बाप को चिंता होती है, भाई ये बच्चा को किस चीज़ की कमी है, क्या दुख है, भाई क्या चाहिए इसको, क्यों रो रहा है, क्या चाहिए इसको। बच्चा भी जो बात सच माँ बाप के सामने ही कहेगा, और माँ बाप उसकी चिंता को दूर करते जैसे तैसे भी। तो इस जीव का दुख को कौन मिटेगा? इस जीव को दुख को वो मिटेगा तो जीव को जो मालिक है, जीव का जो मालिक है, जीव का जो बाप है, वो मिटेगा। इस दुख को कौन नहीं मिट सकता। तो कबीर साहब ने संसार में देखा, भाई जीव बड़ा दुखी, भाई कैसे इसका छुटकारा मिले? तो वो भक्ति कबीर साहब ने बताई, भाई जीव तो जिससे बिछड़ा है उससे बिछड़ करके तो दुख पा रहा है। तो जीव मालिक से बिछड़ करके, या कबीर साहब तभी सतलोक से जीव आया है, तो मालिक से बिछड़ के ये सतलोक से आकर के यहाँ संसार में आके भाई फंस गया। अब वही जाके चैन में लगे इसको। तीन लोग में तो हम देख रहे हैं, नजर प्रसार की तीन लोग में देखो आप, तीन लोग का तो गाजा बाजा हम देख ही रहे हैं। तीन लोग के अंदर जो भी संसार में आए हैं, चार गुणों से जो भी बड़ी बड़ी भक्ति तपस्या करनी करके चले गए, उनको हिसाब तो देख रहे हैं। उनमें कोई चैन शांति नहीं है। शांति है सत्संग में। जीव मालिक से बिछड़ा है, और कबीर साहब यही कहते, भाई जिससे तू बिछड़ा है उसी के संग लाग, वो तेरा दुख मिटेगा। जन्म मरण का दुख मिटेगा, और भूख प्यास का, पेट का दुख मिटेगा। और भाई तेरे जो कर्मों का भार चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर, वो सतगुरु में, वो मालिक में, सतपुरुष में ताकत है जो तेरा कर्मों का भार उतार करके तेरे को छोड़ा ले, आजाद कर देगा। तो कबीर साहब जीव को कहते हैं, भाई तू सत का सहारा ले, सत की भक्ति कर, सत को पूज, सत को भज, सत की प्राप्ति कर। सत में ऐसी पावर है, उसकी भक्ति करने से हमारे जो कर्मों का भार है वो उतर जाएगा। और चाहे कितना ही जोर लगाओ, कितना ही तान पट लो, कितना जतन बढ़ा लो, और भक्ति से जीव का पंडा छुटा लेगा। और भक्ति करोगे और उसको भोग लोगे, भक्ति करोगे और भोग लोगे,
वो भी कर्म में आ जाती है। एक कबीर साहब कहते हैं ओ धर्म सब कर्म है, भक्ति धर्म निष्कर्म। मतलब धर्म को बता करके या धर्म का नाम का सहारा दे करके नाना किस्म की अनेक किस्म की भक्ति में जीव को फंसाएगा। लेकिन जिसको हम धर्म मान के जो भक्ति कर रहे हैं वो धर्म की बजाय वो कर्म है, कर रहे हैं भोग रहे, कर रहे भोग रहे। और ये सत्संग में ऐसी पावर है जो जीव का सब कर्म काट करके इसको आजाद करता है। इसलिए सत्संग जरूरी है, सत्संग के बिना गुजारा जीव का नहीं है। आप चाहे कितना कोशिश करो, संतों ने गुरु ने यही बात कही, भाई सत्संग जरूरी है। और सत्संग वो जो कबीर साहब ने बताया है, कबीर साहब ने फरमाया है, सत साहेब, सतनाम, सतगुरु, सत्य राम, सत श्री काल। जो सतगुरु, सत्य धर्म, सतपुरुष, जो सत्य का आधार के साथ जो चलता है, जो सत्य का नाम लेके अपना जीवन बिताता है, सत्य की भक्ति करता है, जो कबीर साहब ने बताया है, वही यथार्थ असली वास्तविक सत्संग है। अब देखो संसार में जब सत्संग की चलत देखी तो आज पहले जब कीर्तन करते थे, जागरण करते थे और कुछ करते थे, उसको भी सत्संग करने लगे, जीव को भ्रमित कर दिया। आजकल की परंपरा होगी, इन लोग किस जा रहे हो, जो लोग सत्संग में जा रहे हैं, चाहे रामायण पढ़ते हो, चाहे गीता का पाठ पढ़ते हो, चाहे वेद का पाठ पढ़ते हो, चाहे वो भाई और किसी को मानते हो, चाहे वो भाई जागरण करते हो, चाहे वो रात जगाते हो, तो आजकल एक सत्संग नाम की चलन होगी। लेकिन ये असली जो सत्संग है वो संतों का, कबीर साहब का है। और कबीर साहब प्रमाण देते हैं कि जिन्होंने कबीर साहब की शरण ली है, सत की भक्ति करी है, सतगुरु भक्ति करी है, उन्होंने जितने जी संसार को विश्वास दिलाया, भाई हमारे कर्म कट गए और भाई हम अमर हो गए, और भाई तुम इस बात को अपनाओ, सत्संग को अपनाओ, तुम भी इस कर्मों से छुटकारा प्राप्त, तुम भी अमर हो जाओ। और सत्संग के अंदर यही बात बताई जाती है। ये प्रेम भक्ति है, गुरु भक्ति है, सत्य भक्ति है, प्रेम भाव से बनती है। और जीव है यो काल जाल से छूट करके, मन की कैद से छूट करके और आजाद हो करके, और जो निज घर है, संत कहते हैं भैया सतलोक से है, सतलोक में जाके इसको चैन और शांति मिलेगी। कबीर साहब की साखी है, भूले थे संसार में माया के संग आए, सतगुरु राह बताइया फिर मिलेंगे जाए। मतलब ये जीव है भटक रहा है, इसको चैन नहीं, शांति नहीं, कर्म करने कर रहा है, इसको छुटकारा मिल नहीं रहा है। सदगुरु संतों ने, कबीर साहब ने इसको सही, सच्चा और सीधा रास्ता बताया है, जिससे जीव का संसार से आना जाना मिट जाए। तो देखो संसार में तो जो भी आया है सभी को देह धार करके आना पड़ता है। देह है तो भूख भी, प्यास भी, और देह धारी तो छोड़नी पड़ती है, जन्म भी हो तो मरण भी हो। तो कबीर साहब कहते देखो ऐसा काम करो भाई, ये देह भी ना रहे और जीव भी चैन से रहे। देखो शरीर को तो यही छोड़ के चले जाते हैं, सबका छूटना है तो, लेकिन जाता कौन है, जाता जीव है। वो जीव ही देव में आया है, देह को छोड़ दिया और फिर छोड़ने के बाद फिर देह में फिर चला जाता है। ये हमारी प्यारी नहीं है, दुश्मन भी है। मतलब मनुष्य जन्म मिला ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये छूटने के बाद फिर देह में जाता है, जीव का पंडा नहीं छूट रहा। अरे बड़ी दुख समस्या, अरे इस समस्या का समाधान जो कर दे उससे बड़ा हमारा हितकारी, हमारा उपकार करने वाला, हमारा प्यारा, जीव का संकट दुख मिटने वाला कौन हो, उससे बता कौन होगा। और सदगुरु कबीर साहब यही समझा रहे हैं। सिर्फ समझने की बात है, हम उसको समझते नहीं, क्योंकि जो संस्कार में जीव जहाँ फंस जाता है ना, उससे लिकड़ के राज्य को नहीं, लिकड़ के राज्य को, छोड़ के राज्य को नहीं। अब
जिसको सजा सुना दी, जो किसी दंड की सजा सुना दी, वो तो जेल काट रहा है और वो बंद कर रखा है। तो ये जीव है कर्म में ऐसा बंधा हुआ है, जहां बंद गया ना छुटकी राज्य को नहीं ना मानता। इसलिए सत्संग संतों ने चलाया, सत्संग बैठ करके संतों की शब्द वाणी सुन करके जहाँ कोई बात समझ मारे जीव का मालिक का नाम लग जाए। भाई नहीं तो जीव का कोई साथी नहीं, कोई माती नहीं, और भाई सुना है मालिक के नाम बिना। अच्छा, मालिक का नाम का जो झगड़ा जब से सृष्टि जब से चलता रहा, कोई कहे, ज्यादातर अपने हिंदुओं में कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं भगवान, फिर राम कहने लगे, फिर ईश्वर, फिर परमात्मा, फिर परमेश्वर, फिर बाद में हरि, फिर कृष्ण, राम, सीताराम, और फिर बाद में हनुमान। मतलब फिर तो लाइन लगी। ऐसे संसार में कोई अल्लाह को, खुदा को, गॉड, मतलब इतना मतलब मामला हो गया, किसको मानने किसको नहीं मानने, क्या करे क्या नहीं करे, बड़ा झंझट वाली बात है। कबीर साहब ने इनको सबको फैल कर दिया। मतलब भाई इससे बात नहीं बनेगी, ये तो फसाड़े का मामला है। काल ने कबीर साहब कहते, कोटि नाम संसार में उससे मुक्ति नहीं होए, आदि नाम निज गुप्त जपे मुझे बिरला। एक साखी में सारा समाधान कर दिया। तो सत्संग बहुत अच्छी चीज है। सत्संग के बिना जीव का कोई कल्याण कर नहीं सकता, सत्संग के बिना जीव का गुजारा नहीं है। और जीव है इन सब से पंडा छुटा करके और शरीर से पंडा छुटा करके, एक शब्द नहीं है इस काया छोड़ के मैं अमरापुर चले जाऊं, मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसने मैं कैसे समझाऊं। है भी नहीं ये बात है। ये कोई सत्संग नहीं आता और कोई भाई सत्संग माया कर बैठा कर ना, हमारा तो बढ़िया रहा, हम तो जिसने मानना वो ही ठीक से, हमारा तो शिव जी है, हमारा तो माता से, हमारा हनुमान से, यो ही सही। और वो हनुमान शिव जी माता जो भी है ना, अब तुम देख रहे होगे, ना तो माता सुखी थी, ना हनुमान सुखी था, ना राम सुखी थी, ना सीता सुखी था। देखिए देखो, था कोई सुखी जिन्हें पूछो मान लो। वो माता के पीछे तो वो भारू लिया, भारू था और कोई। पहले तो उसकी सेवा करी, भक्ति करी, बाद में बोले तू ही पसंद आ गई मेरे। वह अगर वो पीछे वह सुखी थी के, वह 9 दिन तक पहाड़ में गुफा में बड़ी रही। देखिया भाई ने तो कैसे गुजारा होगा, ये दूसरा भारे खड़े हैं, क्या करे। तो आखिर में हिम्मत करके लड़ाई लड़की भैरू को मारा, हराया और जीत गई। ओहो भाई महिष ने तो भाई राक्षस को हरा दिया, वाह वाह होगी। और आज ही माता भने नवरात्रा करते हैं, वो लाइन चला दी उसने, तो ये भी नवरात्रा करने लगी। उसके पीछे तो भैरू पड़े, धारे पीछे कौन पड़ रहे, तो राजी खुशी घर में ठीक ठाक, और लीक फट गई। और फिर मैंने भलाई मानना मेरी क्या मिल जाएगा। इनकी भक्ति करने से जो आप प्राप्ति करना चाहो के दिलो, दूध पूत में खैर राखियो, मैं पूछूंगी तो दूध में, पूत में, बेटा में, धन में, दौलत में, ये सुख सब यही मांगते और क्या मांगते हैं। अरे नहीं मेरा ये सब कुछ छोड़, ये संसार में तो भाई मिल भी रहे हैं, कर्मों के सार हम कोशिश करते हैं सुख सुविधा की, लेकिन छोड़ के तो जाना है। तो देखो समझो, विचार करो, और आप कोशिश करोगे तो सत्संग में बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बात अगर सत्संग नहीं पढ़ाओगे तो वही 84 में जाके फिर कटना में नंबर आओगा, फिर कटड़ में नंबर आओ। तो ये अपने जीव को बचाओ, 84 से सत्संग बनाओ, सत का सहारा लो। जो सबका मालिक है वो जीव की भलाई कर सकता है, उसी को पूजने का हमारा हक बनता है। हम माँ के पेट में थे, वचन भरे थे, देवी देवता के वचन नहीं भरे हमने। अब बाहर जाती सारे देवी देवता ने मानना ही,
मालिक का वचन भरे थे कि मालिक तेरी भक्ति करूँगा, बाहर निकालो। शब्दों कहते हैं ना, 9-10 मास गर्म में राख्यो माता थारी ने, मतलब बाहर निकालो भक्ति करूँगा सतगुरु थारे ने। जो वचन भरे थे उसी की भक्ति बता रहे कबीर साहब, और किसी के नहीं। तो देखो, जो भाग बड़े जाकर संत पधारे, कर सुमरण भवसागर तारे। तो सतगुरु भक्ति से जीव का कर्म काट करके और वह इसका आवागमन छूटता है, ये आजाद होता है, अमर होता है, बार बार मरने से बचता है। संतों ने यही बात जीव समझाने की कोशिश करी है। और भाई जो जिसके दिमाग में बैठ गया वो बड़ा भाग्यवान है। और भाई जो फूला फीला फिर है, भाई मेरा धन दौलत, मेरा परिवार, ये वो, तो सबके सामने वो एक दिन आ जाएगी। आज वो गया, आज वो गया, तड़का वो गया, फिर उसका भी नंबर आओगा। कोई आने जाने नहीं, आगे जाके फिर ठिकाना है कोई नहीं। क्योंकि जिसको हम मानते पूछते हैं उनको खुद का ठिकाना नहीं, वो भी संसार में भटक रहे हैं। जिसको तुम पूछ रहे हो तो हमको पता क्या उससे हासिल करेंगे। तो इसीलिए सत्संग में बैठो, आओ जाओ, संतों की बात को मानो, और सतनाम सत साहिब, सच्चा साहिब का नाम को लो, वही जीव का सब दुख मिटेगा। और भाई सत्संग के सिवाय जीव को कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। और संत जीव का दुख मिट करके इसको अमर बनाना चाहते हैं। और ये एक मौका है जो मनुष्य जन्म को मिला, हमारे को मनुष्य जन्म, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनि भुगतान करके फिर एक बार मिलता है। और उस जन्म में हम मालिक की भक्ति नहीं करी तो फिर 84 में जाना पड़ता है। तो 84 लाख योनि, मतलब 84 लाख किस्म की योनि। पहले तो गिनती में 84 लाख हो गया, और एक योनि में पता नहीं कितने साल बीत जाए। तो बताओ कितने वर्ष बीत जाएंगे, कितने करोड़ों साल बीत जाएंगे तो मनुष्य देह नहीं मिलेगी। तो इस समय को गवाओ मत, संतों का, गुरुओं की बात को कहना मानो, कबीर साहब की बात का। और भाई हम सत्संग में बैठो, भाई अपने जीव को नहीं बचाने पाए, अपने जीव की भलाई नहीं करने पाए, तो हमारे से सबसे बड़ा नालायक और दुश्मन हम खुद अपने दुश्मन हैं। तो संतों ने कहा, साधु जन लक्ष्मी भगवान घर जाए, कर्महीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। तो कर्महीन है उनको वो सत्संग नहीं लगते। तो आज जो गुरु महाराज जी की दया से जो सत्संग भाई यहाँ राजेश संतोष का हो रहा है, इनका कोई पिछला पूर्व वाला भाग है। जो सच्चा मालिक की भक्ति वाले को धोखा की बात नहीं है, और सच्चा मालिक के बिना तो भाई धोखा ही धोखा है। तो वो सही रास्ता को अपनाना जरूरी है। इससे संतों ने कोई स्वार्थ नहीं है। संतों का काम है जीव की भलाई करना, आप तेरे और औरों को तारे, साहिब के नाम के सारे, सत्य के नाम के सारे, आप भी तेरे औरों को तारे। ये संतों का काम है और कोई काम नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ईश्वर सृष्टि के मालिक है और धारणार है। जो सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में, सत्य की भक्ति में, शरण में जो संत आए वो पार गए हैं। आज संसार उनका नाम है। और सदगुरु नवनी महाराज जी ने भी सत्य का रास्ता हम सबको, संसार को दिखाया। उस पर हमारा चलने का फर्ज बनता है। और भाई नहीं चलोगे तो फिर दुख पाओगे, और फिर वही चौरासी तैयार है। बचेंगे जब हम सत्संग में बैठेंगे समय निकाल करके। और भी संसार में हम काम करते हैं, और वो काम कर करके सारा जीवन बीत जाते, उस काम से पूरा नहीं पड़ता। तो सत्संग के लिए भी समय निकालो, सत्संग बैठो तो सत्संग भी समझ में आने लग जाएगा। जिसको हम अपना मान रहे हैं
जिसको हम अपना मान रहे हैं है, सतलोक से आए हैं, सत की भक्ति करनी पड़ेगी इसको, और सत की पूजा करो, सत का नाम लो, सत साहिब सत नाम हमेशा याद रखो। और भाई जिसने सत की भक्ति कर ली, इससे आगे कुछ है नहीं। सबसे सुप्रीम पावर सारी सृष्टि ब्रह्मांड 184 जो दिखती है, सबके अंदर सत्य का प्रकाश है। और ज्ञान का अधिकारी एक मनुष्य है, ये अवसर है, इस अवसर को खो देगा वो बड़ा बड़ा भाग है। इसलिए कबीर साहब कहते भाई, गई गई को जान दे, रही रही को राख, रही रही भी जाएगी गई गई के साथ। जितनी उम्र चलेगी वह तो हाथ आएगा नहीं, जो बच गई उसको भी लगा लो तो भी बढ़िया है। चलो आज 6 दिन 5 गए, गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चिग जा खेत, और चिड़िया चुगे जाएगी फिर क्या था होगा। तो इस समय जो मौका है उसको भी आप सत्संग में लगाओ, जिससे हमारे जीव की भलाई हो। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर पल में परले होगी, फिर करेगा कब? अवसर तेरा बीत जाएगा तो फिर करेगा कब? फिर कैसे करेगा? क्या भरोसा देह का विंश जाए क्षणमा, सांस सांस में नाम ले और ये तेरे कुछ ना। तो वही सत्संग सुनने से दिल में बड़ी गुरु की दया कड़ी खुशी होती है, उमंग होती है, और वही मालिक की याद बनी रहती है साहिब की। और वही नहीं तो ये मोह माया का जाल ईसाई है, इसमें लगे रहो अपने पेट के चक्कर में, कोई किस काम में, कोई खेती बाड़ी में, कोई मजदूरी में, कोई नौकरी में, कोई चाकरी में, कमा लिया खा लिया, यही चक्कर चलता रहता है। इससे पंडा जब छूटेगा बड़ी लगन श्रद्धा से हाथ में काम, मन में मालिक का नाम भी याद करते रहो। और असली हमारा उद्देश्य यही है कि भक्ति पूरी करके, यो ठेका सबसे बड़ा है, भक्ति पूरी करके और भाई मालिक के घर में जाना। शब्दों कहते हैं ना, कर ले श्रृंगार मालिक घर जाना है। तो श्रृंगार यो ही है, जो सत्संग बना लिया यो ही श्रृंगार से, नहीं तो भाई कुछ मामला नहीं। मालिक के नाम को बना करके सत्संग करना, मालिक के नाम को लेना, और वो मालिक के नाम की याद, साहिब के नाम की याद बनाए रखना, यही श्रृंगार है। बोलो सत साहिब, सत साहिब।